नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक भक्ति कथा में, जहां हर कथा आपको एक नई दिशा दिखाएगी। हर कहानी आपके भीतर छिपे सवालों का जवाब तलाशने में मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्राचीन कथाओं में छिपे ये गहरे रहस्य, ये अद्भुत कथाएं हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं? क्या हो अगर आपको इन कहानियों से सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि समाधान भी मिले आपके जीवन के हर सवाल का? यही है हमारे चैनल का उद्देश्य। यहाँ हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की यात्रा पर जो न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन को सच्चाई, शांति और ज्ञान से भरने का संदेश भी देती है। आज की कहानी एक ऐसी कथा है जो न केवल आपकी आत्मा को छू लेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हमारे कर्म और आस्था में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे जीवन की दिशा बदल सकें? तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए उन मोक्षदायक कथाओं को जो हमें हर परेशानी से पार ले जाने का मार्ग दिखाती हैं। याद रखिए, हर कथा में छुपा है एक गहरा संदेश और हर संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। तो दिल और दिमाग दोनों खोलिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त सभी नियमों के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। यह एकादशी चिंतामणि के समान है। इससे की गई हर इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक अत्यंत विशेष दिन है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद्भगवद गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आज ही के दिन हुआ था। जो इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह एकादशी साल की 23 एकादशियों के बराबर फल देती है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपकी नींद ही नहीं बल्कि आपके जीवन की शांति भी छीन ले? एक सपना जो आपके दिल और दिमाग को ऐसा झकझोर दे कि हर क्षण उस सवाल का जवाब खोजने में बीतने लगे। यह कहानी है चंपक नगर के राजा वैखानस की। उनका जीवन वैभव, शांति और सफलता से परिपूर्ण था, लेकिन एक रात ने उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उस रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, राजा वैखानस का मन विचलित था। एक अजीब बेचैनी उन्हें घेरे हुए थी। उन्होंने जैसे ही आंखें मूंदी, एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। उन्होंने देखा उनके पिता नरक की गहरी अंधेरी गुफाओं में तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, असहनीय पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। चारों ओर आग की लपटें, पिघला हुआ लोहा और दर्द से भरी चीखें। उनके पिता की आंखों में असहायता और वेदना का समंदर लहरा रहा था। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या यह सच था या केवल एक सपना? राजा ने सोचा। लेकिन उनका दिल कह रहा था कि यह स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह एक संकेत था। सुबह होते ही उन्होंने नगर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। उनके स्वर में दर्द और आंखों में आंसू थे। हे ब्राह्मण देव, उन्होंने कहा, मैंने जो देखा वह सहा नहीं जाता। मेरे पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि यह क्यों हो रहा है और मैं उन्हें इस पीड़ा से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। ब्राह्मणों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह स्वप्न केवल एक संकेत नहीं बल्कि सत्य है। आपके पिता ने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण वे इस कष्ट को झेल रहे हैं। इसका समाधान केवल पर्वत मुनि के पास हो सकता है। राजा ने समय नहीं गंवाया। वे तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि का तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी गहन साधना का प्रभाव वातावरण को आध्यात्मिक बना रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनिवर, मेरे पिता असीम पीड़ा में हैं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस कृपया मुझे उन्हें इस कष्ट से मुक्त करने का मार्ग बताएं। पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से अतीत को देखा। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, आपके पिता ने जीवन में एक ऐसा घोर पाप किया है जिसका प्रायश्चित किए बिना उनकी मुक्ति असंभव है। उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके माहवारी के दिनों में उसके साथ जबरदस्ती की।
यह उनका सबसे बड़ा अपराध था जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मुनिवर, उन्होंने विनती की, कृपा कर मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता को इस भयंकर नरक यातना से मुक्ति दिला सकूं? मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का पालन करो। इस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। राजा ने व्रत का दृढ़ निश्चय किया। जब मोक्षदा एकादशी का शुभ दिन आया, उन्होंने अपने सारे राजकीय कार्य छोड़ दिए, गंगा स्नान किया, उपवास रखा और भगवान दामोदर की पूजा की। हर क्षण उन्होंने भगवान से अपने पिता की मुक्ति की प्रार्थना की। जब व्रत समाप्त हुआ, उन्होंने उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर वह क्षण आया जब आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। राजा के पिता नरक की यातनाओं से मुक्त हो गए। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, जहां देवगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, यह मोक्ष की शक्ति और हमारे कर्मों के महत्व की अमूल्य सीख है। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस एकादशी का महत्व समझाया था। तो आइए, इस मोक्षदा एकादशी पर हम भी इस व्रत का पालन करें, भगवद गीता का अध्ययन करें, हरि नाम का संकीर्तन करें और अपने जीवन को मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए इस पवित्र दिन का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। दोस्तों, तो यह थी आज की अद्भुत कथा, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म और आस्था में कितनी गहराई और शक्ति है। क्या आपने इस पूरी यात्रा में खुद से कुछ सवाल पूछे? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पुराणों में दिए गए ये संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? याद रखिए, हर कहानी केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है। शायद इस कथा ने आपको भी कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर किया हो जो पहले कभी आपके मन में न आया हो। अब यह आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस कथा ने आपको क्या सिखाया और आपके मन में कौन कौन से सवाल खड़े किए। और हाँ, अगर आपके मन में किसी विशेष विषय पर कथा सुनने की इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ साझा करें। हम आपकी पसंद को अपनी अगली कहानी में शामिल करना चाहेंगे। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। यह केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि एक पुण्य का काम है, क्योंकि जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाते हैं तो न केवल आप, बल्कि वे भी इस यात्रा में भागीदार बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, भगवद गीता पढ़ें, हरि नाम का जप करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। शुभकामनाएं।